स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। आज की इस वीडियो में आंगनबाड़ी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में केंद्र एवं राज्य शासन के हिस्सों के संबंध में सही है। डेट दिया है 1/7/2019 की स्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है केंद्र 3800 और राज्य 2700। बी में दिया है केंद्र का 2700 और राज्य का 3800। सी में दिया है केंद्र 2400 और राज्य 2100। और डी दिया है केंद्र 2100 और राज्य जो है 2400। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र 2700 एवं राज्य 3800। ये 1/7/2019 की स्थिति में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन का अवसर हेतु मापदंड है। जो आंगनबाड़ी सहायिका होते हैं उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए चयन का अवसर कब दिया जाता है, क्या मापदंड रखा है उसको बताना है। ठीक है, तो एक नंबर में दिया है सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो, तो यह सही है। सेवा अवधि कम से कम 5 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा में दिया है 1 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर अनुभव हेतु 6 अंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यह भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही, तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित वाले जिलों का बढ़ते क्रम है। ठीक है, तो नवंबर 2022 की स्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए बलरामपुर, कोरबा, रायगढ़, जसपुर। बी में दिया है रायगढ़, कोरबा, जसपुर, बलरामपुर। सी दिया है जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा। और डी दिया है बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा, जसपुर। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बलरामपुर, फिर रायगढ़, फिर कोरबा, फिर जसपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आंगनबाड़ी केंद्रों संचालित वाले जिलों में बढ़ते क्रम में है। तो न्यूनतम में पिछले प्रश्न में देखे हैं अधिकतम वाला है ना, तो ये न्यूनतम वाला है बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन दिया है, देखते हैं। ए नारायणपुर, कोरिया, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। बी में दिया है कोरिया, नारायणपुर, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। सी में दिया है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, नारायणपुर, कोरिया। और डी में दिया है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, नारायणपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नारायणपुर, कोरिया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त कितना रेडी टू ईट गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष के आयु गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए है ना। तो ऑप्शन में दी है ए 65 ग्राम प्रतिदिन के दर से 390 ग्राम। ठीक है, बी दिया है 60 ग्राम प्रतिदिन के दर से 360 ग्राम। सी दिया है 50 ग्राम प्रतिदिन की दर से 300 ग्राम। और डी दिया है 75 ग्राम प्रतिदिन की दर से 450 ग्राम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 ग्राम प्रतिदिन के दर से 390 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गृह भ्रमण योजना पंजी के अंतर्गत गृह भ्रमण करने सबसे महत्वपूर्ण कारण किसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, तो गृह भ्रमण योजना पंजी के अंतर्गत गृह भ्रमण करने सबसे महत्वपूर्ण कारण किसका रिकॉर्ड रखना है, तो किस चीज़ का रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको बताना है यहाँ। पहला नंबर में दिया है गर्भ से शिशु के 24 माह के शिशुओं का रिकॉर्ड रखना।
ठीक है। गर्भावस्था से शिशु के 24 माह के शिशुओं का रिकॉर्ड रखना, मतलब गर्भावस्था में है उससे लेकर 24 माह तक के शिशुओं का रिकॉर्ड रखना। सेकेंड नंबर में दिया है अत्यंत कम वजन वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, तो जिसका वजन बहुत कम है उस बच्चों का रिकॉर्ड रखना। तीसरा में दिया गया है 4 से 8 वर्ष की बालिका, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना। और चौथा में दिया है अस्थायी निवासियों, गर्भवती शिशुवती बालिकाएं, ठीक है, जो अस्थायी निवासी जो बाहर रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है 1 व 2 सही हैं, बी में केवल 1 सही है, सी में केवल 2 सही हैं और डी में 1 व 2 दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी में दिया है 1 व 2 दोनों नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 व 2 दोनों सही हैं, ठीक है। तो पहला नंबर में दिया है और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संदर्भ सेवा पंजी में दर्ज किया जाता है। तो संदर्भ सेवा पंजी जो होता है उसमें क्या चीज़ दर्ज किया जाता है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया ए बीमार बच्चों एवं महिलाओं के उपचार एवं स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है। बी में दिया है अनौपचारिक शिक्षा गतिविधियों को, सी में दिया है पूरक पोषण आहार वितरण को और डी में दिया है बच्चों को प्रदत्त शिक्षा सामग्रियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीमार बच्चों एवं महिलाओं के उपचार एवं स्वास्थ्य स्थिति को, ठीक है। संदर्भ सेवा पंजी में बच्चों के बीमार एवं महिलाओं के उपचार स्वास्थ्य स्थिति को, ठीक है। अगला प्रश्न है सारांश पंजी में किन प्रविष्टियों को रिकॉर्ड किया जाता है। सारांश पंजी जो होता है उसमें किस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बताना है। पहला दिया है विकलांग बच्चों की सूची, दूसरा में दिया है लाभार्थियों की कुल वार्षिक जनसंख्या, तीसरा दिखा है टीकाकरण की स्थिति और चौथा दिया है मृत्यु के रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये चारों जो है सारांश पंजी में प्रविष्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इस चारों प्रविष्टियों को सारांश पंजी में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सारांश पंजी किन आधारों पर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है द्विमासिक एवं वार्षिक, बी में दिया है त्रैमासिक एवं द्विवार्षिक, सी ऑप्शन में दिया है मासिक एवं वार्षिक और डी दिया है मासिक एवं द्विवार्षिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मासिक एवं वार्षिक। सारांश पंजी का आधार जो है मासिक एवं वार्षिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों का वजन पंजी में आंगनबाड़ी क्षेत्र में आने वाले किन लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऑप्शन दिया ए केवल अस्थायी निवासी बच्चों एवं महिलाओं का, बी दिया केवल स्थायी निवासी बच्चों का, सी दिया है स्थायी एवं अस्थायी निवासी बच्चों का और डी दिया है गर्भवती माताओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल स्थायी निवासी बच्चों का, ठीक है। बच्चों का वजन पंजी में केवल अस्थायी निवासी बच्चों का वजन पंजी में केवल स्थायी निवासी बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आशा का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है एस, ऑप्शन में दिया है एस, ऑप्शन ए में दिया है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, बी में दिया है एसोसिएट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, सी दिया है अर्मेड सर्विस हेल्थ अफेयर्स और डी दिया है असिस्ट सपोर्ट हेल्थ एडवोकेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, ठीक है। अगला प्रश्न है आशा की पात्रता संबंधी मापदंड है, ठीक है। तो आशा बनने के लिए क्या मापदंड रखा गया है। तो पहला दिया है महिला ग्राम की निवासी हो, दूसरा दिया है महिला विवाहित तलाकशुदा या विधवा कार्यकर्ता हो सकती है, तीसरा दिया है कम से कम 10वीं पास हो और चौथा दिया है उम्र 25 से 45 वर्ष हो, ठीक है। तो इसका चारों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहते
तो शिकायत है तो जवाबदेह समिति का सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया, पहला दिया है ग्राम, दूसरा दिया है ब्लॉक, तीसरा जिला, चौथा राज्य। इधर दिया है पंचायत समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति और कार्यकारिणी समिति और जिला परिषद। तो इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो ग्राम का हो जाएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति हो जाएगा, ब्लॉक का हो जाएगा पंचायत समिति और हो जाएगा जिला का हो जाएगा जिला परिषद और जो राज्य का हो जाएगा कार्यकारिणी समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 का ब, 2 का अ, 3 का द हो जाएगा और 4 का स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में आंगनबाड़ी और बाल विकास केंद्रों की स्वीकृति संबंध में सही है। पहला दिया है आंगनबाड़ी 46,660, दूसरा दिया है मिनी आंगनबाड़ी 220, तीसरा दिया है बाल विकास परियोजना 5,814। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। ठीक है, आंगनबाड़ी 46,660 है। ठीक है, अगला है बाल विकास एवं आंगनबाड़ी परियोजना के अंतर्गत आबादी एवं आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में सही है। ऑप्शन दिया ए, आबादी 50,000, केंद्र 50। ठीक है, बी में दिया है आबादी 1 लाख तो केंद्र 100, आबादी 1.5 लाख केंद्र 75, आबादी 2 लाख केंद्र 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबादी 1 लाख में केंद्र की संख्या 100। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों में ANM की भूमिका के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं है इसको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को आयरन फोलिक एसिड की गोली प्रदान, दूसरा में दिया है बच्चों को विटामिन ए की दवा प्रदान, तीसरा दिया है गर्भवती महिलाओं को टाइफाइड का टीका लगाना और चौथा दिया है बच्चों को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया ए, सहायिका 500, कार्यकर्ता 250, बी में दिया कार्यकर्ता 500 एवं सहायिका 250, सी दी है सहायिका 1000, कार्यकर्ता 500 और डी दिया है कार्यकर्ता 1000 एवं सहायिका 500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यकर्ता को 500 और सहायिका को 250 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी प्रबंधन शिकायत व्यवस्था के तहत अपीलीय परिषद है। पहला दिया है जिला परिषद, दूसरा दिया है राज्य पोषण परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति कौन प्रदान करता है। ऑप्शन में दिया है ए, जिलाधीश, बी, राज्य सरकार, सी, संभागायुक्त और डी दिया है भारत सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या रखा गया है उसको बताना है। तो ए में दिया है 150 से 400, बी दिया है 200 से 450, सी में है 250 से 500 और डी दिया है 300 से 600। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 150 से 400। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए जनसंख्या और आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या। तो पहला में दिया है 400 से 800 की जनसंख्या में। ठीक है, और दूसरा दिया है 800 से 1600, तीसरा दिया है 1600 से 2400 और चौथा दिया है 3200। ठीक है, तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 400 से 800 के लिए 1, 800 से 1600 के लिए 2, 1600 से 2400 के लिए 3 और 3200 में 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या है। ऑप्शन में दिया ए 46,140, बी 46,660, सी 45,660 और डी दिया है 43,560। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46,660 वर्तमान में। अगला है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के संबंध में सही है। ठीक है। पहला दिया है सामान्य क्षेत्र 150 से 400 जनसंख्या पर एक केंद्र। दूसरा दिया है जनजातीय दुर्गम क्षेत्र 150 से 300 जनसंख्या पर एक केंद्र। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, यह दोनों सही हैं मिनी आंगनबाड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, जनजातीय दूरस्थ या मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापना हेतु आवश्यक जनसंख्या है। तो ऑप्शन में दिया है ए 200 से 400, बी 250 से 600, सी 300 से 500 और डी दिया है 300 से 800। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300 से 800। ठीक है, जनजातीय एवं दूरस्थ मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौन होते हैं। ए दिया है सामान्यतः उस गांव की महिला होती है, बी ब्लॉक स्तर पर चयन द्वारा नियुक्त, सी है ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त महिला और डी दिया है जनपद अध्यक्ष द्वारा नियुक्त महिला होती है। इसका सही आंसर हो जाती है ऑप्शन ए सामान्यतः उस गांव की महिला होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व के संबंध में सही है। पहला दिया है प्रत्येक माह बच्चों के वजन की जांच करना। दूसरा दिया है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मातृ व बाल सुरक्षा कार्ड की रखरखाव। तीसरा दिया है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन या व्यंजनों की सूची तैयार और चौथा दिया है स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यह चारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व संबंध में सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अनुपूरक पोषण आहार प्रदान किए जाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है। तो सही नहीं है उसको बताना है। पहला दिया है 3 माह से 6 माह के बच्चे, दूसरा दिया है 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, तीसरा दिया है गर्भवती महिला, चौथा दिया है शिशुवती माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 माह से 6 माह के बच्चे। तो यह सही नहीं है। ठीक है, पोषण आहार प्रदान किए जाने के संबंध में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों में विकलांगता की पहचान कौन करता है। ऑप्शन दिया है ए आशा कार्यकर्ता, बी मितानिन, सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और डी सरपंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, बच्चों में विकलांगता की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्र में सप्ताह के कौन से दिन पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार और डी बृहस्पतिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलवार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंगनबाड़ी सहायिका के कार्य के संबंध में सही नहीं है। ठीक है। तो सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है बच्चों को केंद्र में लाने और घर छोड़ने, बी दिया है केंद्र की सफाई व्यवस्था, सी दिया है भोजन और बर्तन साफ, डी दिया है बच्चों को पढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का काम कार्यकर्ता करती है, ना कि सहायिका। अगला प्रश्न है, माता समिति का गठन क्यों किया जाता है। पहला दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करना, दूसरा दिया है बच्चों को केंद्र लाने में मदद करना, तीसरा दिया है जिन टोलों से बच्चे नहीं आ रहे उन्हें बुलाने। उपरोक्त में से कौन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। तो यह तीनों सही हैं। ठीक है, माता समिति का गठन ये तीनों
चीज़ के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, माता समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन दिया है ए 4, बी 5, सी 7, डी दिया है 8। तो माता समिति में सदस्यों की संख्या 8 होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, माता समिति के सदस्य नहीं होते। तो माता समिति के सदस्य कौन नहीं होते? पहला दिया है 3 शिशुवती माता, दूसरा दिया है 2 किशोरी बालिका, तीसरा दिया है आंगनबाड़ी सहायिका, चौथा दिया है 6 से 10 वर्ष के बच्चे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। ठीक है। तो आंगनबाड़ी सहायिका और 6 से 10 वर्ष के बच्चे माता समिति के सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी प्रबंधन एवं शिकायत व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेह संस्था या समिति है। पहला दिया है राज्य पोषण परिषद, दूसरा दिया है जिला परिषद, तीसरा दिया है राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग और चौथा में दिया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को यूनिफॉर्म के लिए प्रदान की जाने वाली मानदेय है। ए में दिया है 2 यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये, बी में दिया है 1 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, सी दिया है 500 रुपये की दर से प्रति वर्ष 2 यूनिफॉर्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500 रुपये की दर से प्रति वर्ष 2 यूनिफॉर्म। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को मृत्यु उपरांत प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि है। ठीक है। ऑप्शन दिया ए 25,000 रुपये, बी 50,000, सी 75,000 और डी 1 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50,000। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सेवानिवृत्ति पर प्रदान की जाने वाली उत्पादन राशि के संबंध में सही है। पहला दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 25,000 रुपये, दूसरा दिया है आंगनबाड़ी सहायिका को 50,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों गलत, सेवानिवृत्ति पश्चात दिया ही नहीं जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षक पद पर भर्ती के अवसर हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अर्हताएँ हैं। पहला, सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है 50% पदों पर परिसीमित सीधी भर्ती, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।